नमस्ते। आज हम कुछ राशियों के ऊपर सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रही है उसके इफ़ेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें कुछ राशियों के ऊपर हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू शनि का ये जो महापरिवर्तन हुआ 29 मार्च को। साथ ही साथ न्यू मून भी था और सोलर इक्लिप्स का भी इफ़ेक्ट था। स्पेशली कुछ राशियों के ऊपर, जो 4 राशियों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव है या था, उसके रिलेटेड वो वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेट था और ये उसी का ही दूसरा भाग है। और आपको अगर लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। आपका है तो आप भी इससे गाइडेंस ले सकते हो। आपके परिवार वालों का, नियर एंड डियर वंस का है तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो। और ये जनरल गाइडेंस यहाँ पे हो रही है। आपको अगर डिटेल अपनी कुंडली चेक करनी है या डिटेल अपने लिए रीडिंग बुक करनी है, उस हिसाब से आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड सर्विस ले सकते हो। पर यहाँ पे जो भी एनर्जी रीड हो रही है या जो भी गोचर के हिसाब से हो रही है वो जनरल वे में बताया जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि यानी कि लियो साइन, धनु राशि सैजिटेरियस के ऊपर, वृषभ राशि टॉरस साइन और मिथुन राशि जेमिनी। सबसे पहले तो शनि जो प्लैनेट है, सबसे धीमी चाल है उनका, बोलते हैं उनको शनै शनै, वो धीरे धीरे से चलते हैं। वो 2.5 ईयर्स उनको लगता है एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन करने के लिए। और आपकी पर्सनल कुंडली में भी वो 30 साल के बाद जो है एक हाउस से होकर वो ही हाउस में आने के लिए उनको 30 साल लग जाती है। और 7.5 जो है वो 7.5 साल का रहता है पीरियड। दैया जो है वो भी 2.5 ईयर्स के लिए रहता है। और आज के इस वीडियो में जो सिंह राशि और धनु राशि के ऊपर भी दैया लगने वाली है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देखो, इससे गाइडेंस लो। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि सैटर्न की जो ट्रांजिट हो रही है मतलब 29 मार्च को, यानी कि फट से कुछ चीज़ें हो जाती है, नहीं। कॉस्मिक एनर्जी में जो प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज करते हैं वो उस हिसाब से अपना टाइम भी लेते हैं। लाइक 29 मार्च अगर वो एक डेट है, उससे बहुत टाइम पहले से ही उसकी ट्रांजिशन शुरू हो गई है और उसका इफ़ेक्ट भी बहुत टाइम के बाद भी लग सकती है। ऐसा नहीं कि अगर 29 मार्च को हो गया, 7.5 ख़त्म हो गया, दैया स्टार्ट हो गया, इट मीन्स कुछ चीज़ें सडनली हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे लर्निंग लेसन्स हो चाहे सक्सेस हो, जो भी है वो धीरे धीरे से आपके लाइफ में जैसे जैसे बिगड़ा हुआ है वैसे वैसे सुधरेगा। या फिर अगर जो भी आपके लाइफ में सिचुएशन आने वाली है वो धीरे धीरे आने वाली है। अब बात करते हैं सिंह राशि लियो साइन के ऊपर। ये चंद्र राशि के आधार पे यहाँ पे जो गोचर हो रही है, ट्रांजिट हो रही है, वो जनरल वे में यहाँ पे बताया जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ट्रांजिट हो रही है वो 8th हाउस में हो रही है आपकी कुंडली में गोचर के वाइज। और ये आने वाले 2.5 साल के लिए शनि जो है आपके 8th हाउस में ही रहेंगे और इनकी दृष्टि जो है वो 10th, 2nd एंड 5th हाउस में पड़ने वाली है। सो आपकी जो डीप नॉलेज है, कहीं ना कहीं आप डीप नॉलेज, जो भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, जो भी फील्ड में आप फ़िलहाल काम कर रहे हो, उसमें बहुत डीपर लेवल में आप जाने वाले हो। बहुत सारे रिसर्चेस के थ्रू आप जाने वाले हो। इवन अगर कुछ लोग अकल्ट साइंस के रिलेटेड स्टडी कर रहे थे, उसमें भी डीपर लेवल में जाने वाले हो। कुछ लोग अकल्ट साइंस भी उसमें ज्वाइन कर सकते हो और उसमें बहुत डीप रिसर्च कर सकते हो। जैसे बोलते हैं तंत्र मंत्र सिद्धियाँ जो होती है, वो सिद्धियाँ भी आप जो है उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो इस टाइम में। बेसिकली जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपका उसमें डीपर नॉलेज बढ़ने वाली है, शार्प बनने वाले हो, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी उसमें आने वाली है और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ने वाली है इस फेज़ में। क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बन रही है तो स्ट्रगल्स तो आएगा। शनि के कोई भी पीरियड हो, दैया हो, सैटर्न हो, सैटर्न की जो 7.5 है वो हर टाइम में ना एक जैसा नहीं रहता, वो टाइम टू टाइम चेंज भी होता है और मुश्किलें आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, मेहनत बहुत पड़ेगा, टफ सिचुएशंस आएगा, पर वही आपको स्ट्रांग भी बनाएगा, वही आपको नॉलेज भी देगा। बोलते हैं ना जैसे हेल्थ इश्यूज़ होता है तभी हम कोई डॉक्टर भी बन सकता है। लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो वहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हो सकती है। तो बेसिकली वही सब है। कम्युनिकेशन जो है आपको थोड़ा सा क्लियर रखना है, अपनी कम्युनिकेशन, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा वर्क करनी है। साथ ही साथ ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, इससे थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करनी है।
डेंटल रिलेटेड इश्यूज़, आई रिलेटेड इश्यूज़, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकती है, तो इसके रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि काम के देवता है, कर्म के देवता है, कर्म फलदाता है, पेशेंस भी वो टेस्ट करते हैं। तो इस फेज़ में आपको इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान भी देना है और इन सब चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। अब धनु राशि के बारे में जानते हैं। धनु राशि या सैजिटेरियस साइन जो है आपके 4th हाउस में आने वाले हैं शनि, और उनकी दृष्टि जो है गोचर के हिसाब से बताया जा रहा है, जनरल वे में बताया जा रहा है, जनरल रीडिंग हो रही है, जनरल एनर्जी है, जनरल गोचर के हिसाब से बताया जा रहा है। 6, 10 और 1st हाउस में पढ़ने वाली है। जैसा सोचोगे, जैसा मानोगे और जैसा कर्म करोगे, फल भी आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। इस टाइम में धनु राशि का भी जो मीन राशि में सैटर्न की ट्रांजिट हुई है, एक्वेरियस से निकल के मीन राशि में आए हैं, उसके वजह से लियो साइन और धनु राशि के ऊपर भी सैटर्न की दैया स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके बदौलत आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। शनि जब भी आती है तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ही आते हैं। स्टमक रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ था पहले से तो वो भी फिर से निकल के आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि अच्छा खाना, अच्छा लाइफस्टाइल, इसको फॉलो करनी है, मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, तो ऑटोमेटिकली उसमें जो है राहत आपको डेफिनेटली दिखने के लिए मिलेगा या फिर उसका सल्यूशंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्रैवलिंग होने का भी योग बन रही है। साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी आप ज़रूर खरीद सकते हो इस टाइम में, क्योंकि 4th हाउस में है तो मदर को लेके भी स्ट्रेस थोड़ा सा आ सकती है, या मदर को भी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग का स्ट्रेस हो सकती है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप अपने काम में अपने ध्यान को लगा सकते हो। जितना टाइम हो सकता है मेडिटेशन करो, डोनेशंस में अपना ध्यान लेके जाओ, शनि की बीज मंत्रा या फिर शनि चालीसा पाठ कर सकते हो इस टाइम में, और साथ ही साथ बृहस्पति का भी आप बीज मंत्रा पाठ कर सकते हो। आपको बल देगा, बुद्धि देगा। जो भी लोग मेहनत कर रहे हैं वैसे लोगों का आप सेवा कर सकते हो, वैसे लोगों की मदद कर सकते हो। लोन वगैरह अगर लेने का सोच रहे थे तो वो सैंक्शन हो सकती है, और कुछ लोग अगर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस रहे हो, वो कहीं ना कहीं 6th हाउस के एक्टिवेट होने से भी हो सकती है, तो आप लोन भी ले सकते हो इस टाइम फ्रेम में, तो आपकी वो जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और सारी चीज़ें सिर्फ इस जनरल चीज़ पे जो है डिपेंड नहीं करती है। आगे बृहस्पति का भी ट्रांजिट है, आगे राहु केतु का भी ट्रांजिट है, तो सब चीज़ें अपने साथ जो है डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट एंगल्स को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ऐड करती हैं। इस टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करनी है। कर्म फलदाता है, तो लेजीनेस की एनर्जी से निकलनी है। जो भी आपको मेहनत लग रहा है, जो भी आपके लिए काम रेडी हो रहा है, उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते चलो, काम करते चलो, अपने काम पे फोकस करो और सेवा मनोभाव से सबको सेवा प्रोवाइड करो। डोनेशंस जितना कर सकते हो उतना करो। इससे शनि जी खुश भी होते हैं और आपके लाइफ में जो एक स्ट्रक्चर को ऐड करने के लिए वो आते हैं, वो स्ट्रक्चर भी उनकी वो प्लानिंग भी सक्सेसफुल हो जाती है। तो सैटर्न जो है वो भी शांत हो जाता है, वो भी आपको ब्लेसिंग्स दे के ही जाते हैं। वृषभ राशि, टॉरस साइन, आप लोगों के लिए सबसे पहले तो आपका 11th हाउस में शनि का गोचर होने वाली है, यानी कि ट्रांजिट होने वाली है, और ये जनरल वे में बताया जा रहा है। जनरल प्लैनेट्स की जो ट्रांजिशन है उसके हिसाब से बताया जा रहा है। आपको अगर अपने लिए पर्सनलाइज रीडिंग हो गया, पर्सनलाइज एनर्जी चेक हो गया, पर्सनलाइज कुंडली चेक हो गया, तो वो आप करोगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी इसमें मिलेगा। अब बात करते हैं, शनि जो है 2.5 साल के बाद हर एक राशि में अपना परिवर्तन करते हैं, और ये जो परिवर्तन हुआ है वो अगले 2.5 साल तक रहेगा, यानी 2.5 ईयर्स तक शनि की ट्रांजिट आपकी यही हाउस में रहेगा। इसके साथ साथ उनकी दृष्टि जो है आपकी 1st हाउस, 5th हाउस एंड 8th हाउस में भी पड़ने वाली है। और सैटर्न की जो हर घर में 12 हाउसेस में से हर घर में उनकी जो ट्रांजिट होती है वो 30 साल के बाद फिर से उस घर में आते हैं, यानी कि अभी जिस हाउस में है वो 30 साल के बाद इस हाउस में आए हुए हैं। 11th हाउस जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में विश फुलफिलमेंट का हाउस माना जाता है, और यहीं पे आपकी शनि जो है विराजमान है। ये मैनिफेस्टेशन का हाउस, डिज़ायर सारे फुलफिलमेंट होगा इस हाउस के एक्टिव होने की वजह से। सो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होने वाली है। मटेरियलिस्टिक डिज़ायर जो भी है आपकी, उसमें आपको फुलफिलमेंट दिखने वाली है। इनकम का सोर्स जो है वो बढ़ने वाली है, इंक्रीज़ होने वाली है।
हाँ, अशुभ प्लैनेट है इसलिए थोड़ा कुछ नेगेटिव इसका इफ़ेक्ट भी रहेगा। वैसे ये जो शनि है वो राशि बनते हैं मकर और कुंभ राशि के लॉर्ड हैं और वृषभ राशि के लिए गोचर के हिसाब से बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, अतियोग कारक भी माने जाते हैं। तो ये बिल्कुल आपको शुभ फल ही देंगे और ना ही आपकी साढ़े साथी है और ना ही आपकी दैया भी चल रही है। बस इसका ध्यान आपको रखना है कि क्योंकि अशुभ प्लैनेट है तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगा इसके थ्रू, पर कुछ ना कुछ लिविंग थिंग्स के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर वहाँ पे थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है। इस ट्रांजिशन की वजह से आपकी जो ओवर थिंकिंग है उससे आपको बचना है, एंजाइटी जो है उससे आपको बचनी है, अपने ध्यान को कोई पॉजिटिव वर्क की तरफ आपको लगानी है। इनकी दृष्टि की वजह से जिन लोगों का भी, जो भी फैमिली प्लानिंग करे, जो भी मैरिड है, जो भी चाइल्ड बर्थ के लिए प्लान करे, बहुत अच्छा टाइम है। एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं पे अगर डिस्टर्बेंसेस हो रही थी एजुकेशन में, वहाँ पे आपको जो है मिलेगा कि आप आगे बढ़ोगे। शनि को बोलते हैं शनै शनै, मतलब स्लोली स्लोली, उनका चाल स्लोली स्लोली होती है, सबसे स्लो उनकी चाल होती है। तो डेफिनेटली आपके काम में डिले हो सकती है, स्लो बन सकता है पर बनेगा। किसी को अगर रिसर्च के फील्ड में जानी है, अपने ही फील्ड में जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आप वर्क कर रहे हो, उसमें आप डीपर नॉलेज में जा सकते हो। किसी को अगर अकल्ट साइंस में जानी है तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। देयर इज़ हाई चांसेस कि बहुत सारे लोग अकल्ट रिसर्च में भी जाए, कोई ना कोई डीप नॉलेज, कोई ना कोई डीप रिसर्च में आप जा सकते हो। जितना भी अभी तक नॉलेज आपने गेन किया था, आपको लगेगा कि इस टाइम में जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज को गेन करने वाले हो, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैच्योरिटी लेवल भी जो है वो भी इंक्रीज़ करते हैं शनिदेव। कुछ लोग अगर प्लेस चेंज, करियर चेंज के बारे में सोच रहे थे या फिर सेम करियर फील्ड में पोजीशन चेंज के बारे में, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, ये भी आपको सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि, जेमिनी साइन, आपका 10th हाउस में शनि की गोचर होने वाली है और ये जनरल वे में बताया जा रहा है। आपको अगर अपनी पर्सनलाइज्ड एनर्जी, टैरो रीडिंग या फिर कुंडली चेक करानी है तो आप पर्सनलाइज सेशन की तरफ जा सकते हो, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा और ज़्यादा प्रॉपर रहेगा चीज़ें। यहाँ पर सिर्फ प्लैनेट के ट्रांजिट के हिसाब से बताया जा रहा है। सो शनि जी जो है आपके 10th हाउस में आने वाले 2.5 ईयर्स के लिए रहने वाले हैं और सैटर्न जो है हर एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, बहुत स्लो चलते हैं। और सैटर्न एक हाउस में, हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो है 12 हाउसेस में से एक हाउस में वो 30 साल के बाद आते हैं, तो ये 10वें भाव में 30 साल के बाद आ रहे हैं सैटर्न। तो रेडी रहो, मेहनत पड़ेगा, प्रोफेशन का हाउस है, जॉब भी पड़ेगा, आपको जॉब में काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बिजी रहोगे। अभी तक काम नहीं था तो काम बढ़ने वाला है, काम था तो उससे और भी ज़्यादा काम बढ़ने वाले है, मेहनत बहुत लगेगा इस टाइम में। पर शनि है ना, कर्म का कारक है, कर्म फल दाता है, वो कर्मा करते ही हैं, कर्मा कराना ही उनका काम है। शनि भाग्य के भी स्वामी हैं, कर्म फल के भी स्वामी है, कर्म फल दाता भी हैं और उनकी दृष्टि जो है आपकी 12 हाउस, 4th हाउस और 7th हाउस में भी पड़ने वाली है। तो एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, 12 हाउस जो वो एक्सपेंसेस का भी माना जाता है। साथ ही साथ फॉरेन ट्रैवल, अगर फॉरेन कहीं टूर्स एंड ट्रैवल्स करने का सोच रहे हो तो, या फिर बिजनेस पर्पस से भी आप जाने का सोच रहे हो तो वो भी होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस टाइम में जहाँ पे भी आप ट्रैवल करोगे वहाँ से आपको बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलेगा। अगर स्टडी रिलेटेड, वर्क रिलेटेड बाहर जाने का, फॉरेन जो है आप जाने का सोच रहे थे तो आपके जो भी काम अटक रहे थे वो डेफिनेटली हो जाएगा और आप जा सकते हो, ये बहुत अच्छा टाइम है। 12th हाउस आइसोलेशन का भी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के जो नेटवर्किंग है आपकी या सोशल सर्कल है वो थोड़ा सा कम हो सकती है, पर अच्छा है आपके लिए। आपको टाइम मिलेगा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने कर्मा के ऊपर फोकस करने के लिए। कुछ लोग अगर जॉब करते हो, बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है तो फॉरेन क्लाइंट्स भी आपको मिल सकते हो, उनसे आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलेगा। कुछ लोग इस टाइम में प्रॉपर्टी डील आप कर सकते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी आप खरीद सकते हो, ऐसा योग भी बन रही है। जो लोग मैरिड के लिए सोच रहे थे, मैरिज नहीं हुआ है अभी तक, तो इस गोचर के वजह से डेफिनेटली आपको मदद मिलेगा, मैरिज का होने का बहुत हद तक चांसेस है। प्लस आगे बृहस्पति का भी ट्रांजिट है, राहु केतु का भी ट्रांजिट है, तो उनकी वजह से भी इफ़ेक्ट पड़ने वाली है आपकी मैरिज में। जो लोग मैरिड है आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बिहेव करनी है, ताकि आपके पार्टनर में जो स्टबर्ननेस है वो सब थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट ना करे, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। पर आगे गुरु की गोचर भी चल रही है, तो बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा उसमें एनर्जी बैलेंस हो जाएगी।
बोलते हैं ना, बृहस्पति की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति हैं, उनकी दृष्टि जो है गंगा जल के समान है, जहाँ पे पड़ता है वहाँ पे शुभ ही शुभ होती, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 4th हाउस में भी उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो माता के हेल्थ को लेके ज़्यादा उनको ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो सकती है आपकी इस गोचर की वजह से। आपकी मदर का भी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, एंजाइटी हो सकती है उनको। सो आपको कोशिश करनी है कि अपनी मदर के साथ अच्छी बातें करनी है, उनके साथ लाइट टॉक करनी है, और क्या परेशानी है उनसे बातचीत करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा अनहेल्दी डिस्कशन से आपको दूर रहनी है, ताकि मदर की ओवर थिंकिंग और ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना हो, उन्हें थोड़ा सा शांत या फिर पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड मिल सकता है। थैंक यू।